आपको अगर अपने सेलफोन को चार्ज करना है, अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है या लाइट्स को स्विच ऑन करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। अगर आप आधुनिक दुनिया से बचना चाहें तब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से बच नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है तूफान के दौरान लाइटनिंग क्या होता है? जी हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट में कैसे फ्लो होती है? स्विच ऑन होने पर बल्ब क्यों प्रकाश देता है? इसे समझने के लिए हमें एटम्स के कॉन्सेप्ट को गहराई से देखने की जरूरत है। एटम्स क्या हैं? वो किसी भी मैटर के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कई मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सेल बनाते हैं जो जीवन का फंडामेंटल यूनिट है। क्या आप जानते हैं कि एटम्स किन चीज़ों से बनते हैं? वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में डेंसली पैक्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या आप जानते हैं इन तीनों में कौन से चार्ज होते हैं? प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स, जैसे कि नाम से पता चलता है कि न्यूट्रल होते हैं, मतलब बिना किसी चार्ज के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं बल्कि चार्जेस का फ्लो है। आपके हिसाब से हम किस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन शब्दों को देखें। क्या आप उनके बीच में एक समान बात नोटिस करते हैं? जी हां, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो? क्या मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स उनके मौजूदा ऑर्बिट्स में फ्लो हो रहे हैं? वास्तव में नहीं। मैं एक एटम से दूसरे पर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा हूं। जी हां, इलेक्ट्रॉन्स का ये फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करता है। ये चार्जेस लगातार फ्लो होते हैं, इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। लेकिन चार्जेस फ्लो क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे की ऑर्बिट में क्यों जाता है? ये समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। आसान शब्दों में ये वो फोर्स है जो चार्जेस के बीच काम करते हैं और हम इसे पहले से जानते हैं। ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और लाइक्स रिपेल करते हैं। एक एटम के स्ट्रक्चर द्वारा इसे समझते हैं। इसके अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एटम से चिपकाए रखता है और लॉजिकली हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में सेंटर से ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। इस एनिमेशन को देखें। जब लेफ्ट की ओर से एक नेगेटिव चार्ज पहले एटम के करीब होता है तो यह सबसे बाहरी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इस रिपेलिंग फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल सकता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक नए एटम की ऑर्बिट में खींचा जा सकता है। इस नए एटम के इलेक्ट्रॉन को ये नए इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिपेल करता है, जिससे वो ऑर्बिट को छोड़कर एक नए एटम की ओर चला जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलता है, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज का एक कंटिन्यूअस फ्लो बना रहता है। ये कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का लगातार फ्लो है। आपको कई सवाल परेशान कर रहे होंगे। क्या इलेक्ट्रिसिटी की दिशा इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की दिशा जैसी है? फ्लो किस पर निर्भर करता है? फ्लो के शुरू होने का क्या कारण है? और भी बहुत कुछ। हम आने वाले वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देंगे।